तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? नंबर 1, वज़न कम करने के लिए पपीता एक बेहतरीन फल है। पपीता में अच्छी मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। पपीता की खास बात है कि ये हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। पपीता खाने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, इसलिए जब भी आपको भूख लगे एक बाउल पपीता खा लें। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। अमरूद में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से पेट जल्दी भर जाता है। आप किसी भी समय भूख लगने पर एक अमरूद ले सकते हैं। वज़न कम करने के लिए अमरूद एक अच्छा फल है। इसके अलावा कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, अपच और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में भी फ़ायदा करता है। नंबर 3, वज़न कम करने के लिए पाइनएप्पल को भी एक अच्छा फल माना जाता है। पाइनएप्पल में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारी आंतों की सफाई का काम करता है। पाइनएप्पल में ब्रोमोलेन एंजाइम होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इससे वज़न कम होता है। रोज़ पाइनएप्पल खाने से आप खुद अपने वज़न में अंतर महसूस करेंगे। नंबर 4, वज़न कम करने वाले लोगों को जब भी भूख लगे, उन्हें सेब खाना चाहिए। सेब खाने के लंबे वक्त तक भूख नहीं लगती और हमारा पाचन भी ठीक रहता है। सेब में कैलोरी भी बहुत कम होती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। नंबर 2, तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? आप कई तरह की हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होती हैं। ये तेज़ी से फैट बर्न करने में मदद करती हैं। इन सब्जियों में केले, लेट्यूस और पालक जैसी सब्जियां शामिल हैं। ये आयरन से भरपूर होती हैं। मशरूम का सेवन कढ़ी और सलाद के रूप में अधिक किया जाता है। ये तेज़ी से फैट बर्न करने में मदद करती हैं। वज़न घटाने के लिए आप डाइट में मशरूम शामिल कर सकते हैं। आप फूल गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इन सब्जियों का सेवन करने से तेज़ी से वज़न घटने में मदद मिलती है। गाजर में कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। ये तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करती हैं। खीरा आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जिसमें अधिक पानी मात्रा में होता है, जिसका सेवन करने के बाद आपको देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिसके कारण आप खाना कम खाते हैं और आपका वज़न कम हो जाता है। तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन सी दालें खानी चाहिए? यदि आपका वज़न बढ़ गया है, तो आप प्रतिदिन मूंग दाल खाएं। हरी मूंग दाल खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिससे वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मूंग दाल या इससे बनी किसी भी चीज़ को खाने में देर तक पेट भरा रहता है और आप अधिक खाने से बचे रहते हैं। नंबर 2, चना दाल भी वज़न तेज़ी से कम करने में मदद करती है। इसमें फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। एक कटोरी चना दाल खाने से कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, पोटेशियम की पूर्ति होती है। इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसमें कैलोरी बर्न होती है और वज़न कम होता है। अरहर की दाल में प्लांट प्रोटीन होता है, साथ ही फाइबर होता है, आयरन, कैल्शियम, गुड कार्ब्स होता है, जो भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नंबर 4, मसूर दाल खाने से तेज़ी से वज़न कम होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो देर तक पेट भरे होने का एहसास कराता है, जिसके कारण आपका वज़न कम होता है। तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएं? खजूर को सेहत के लिए बेहद ही गुणकारी माना जाता है। वज़न को कम करने के लिए खजूर एक बेहद बेहतर ऑप्शन हो सकता है। खजूर में फाइबर, विटामिन B5 पाया जाता है, जो शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ वज़न को भी कम कर सकता है। मोटापा कम करने के लिए आप काजू का सेवन कर सकते हैं। काजू में मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। रोजाना काजू के सेवन से वज़न को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, पिस्ता स्वाद और सेहत से भरपूर है। पिस्ता फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो भूख को लंबे समय तक कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। पिस्ता खाने से पाचन को बेहतर और वजन को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, मखाना
एक लो फैट फूड आइटम में से है जो खाना खाने में डाइट में शामिल कर तेज़ी से वज़न को कम किया जा सकता है। आप मखाने को स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। नंबर 5, बादाम में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। बादाम में प्रोटीन, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वज़न कम करने के लिए आप रोज़ाना अपनी डाइट में बादाम को शामिल कर सकते हैं। तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कितनी रोटियां खानी चाहिए? दरअसल कितनी रोटियां खानी हैं यह मुख्य रूप से आपके शरीर के कार्ब आवश्यकता पर निर्भर करता है। कार्ब्स ज़्यादातर शरीर को दूध, चीनी, सोडा, तेल आदि चीज़ों से उपलब्ध होते हैं। ऐसे में अगर डाइट में चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो तो रोटी कम खानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा वज़न कम करना चाहते हैं तो यह जानना ज़रूरी है कि कितनी रोटी खानी। महिलाओं के लिए रोटी की मात्रा अलग अलग होती है। जिन महिलाओं के डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरी का सेवन करना है उन्हें 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को खानी चाहिए। और अगर किसी आदमी का डाइट प्लान 1700 कैलोरी का है तो वह लंच और डिनर में 3-3 रोटियां खा सकता है। नंबर 6, तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए? संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है। बाकी फलों की तुलना में इसमें कैलोरी कम होती है। ये तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करेगा। अनानास में ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम होता है। ये मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। ये पेट की चर्बी को तेज़ी से कम करने में मदद करता है। आप अनानास के जूस का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, खीरे में लगभग 90% पानी होता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये शरीर को ठंडा रखता है। खीरे का जूस पीने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ऐसे में आप खुद को अधिक खाने से बचा पाते हैं। तेज़ी से वज़न कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए? ब्लैक टी वज़न घटाने के लिए एक अच्छी चाय है। इसमें कैफ़ीन की भी अत्यधिक मात्रा पाई जाती है जिससे शरीर की पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मिलती है जो कैलोरी बर्न करने में सहायक है। नंबर 2, ग्रीन टी में कैफ़ीन और कैटेचिन नामक फ्लेवोनॉइड होता है। स्टडीज़ के अनुसार इन दोनों ही तत्वों में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद मिलती है। खासकर कैटेचिन शरीर के एक्सेस फैट को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि वज़न घटाने में दोनों ही असरदार हैं, लेकिन ग्रीन टी में कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि शरीर की ओवरऑल सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे हैं और वज़न घटाने में सहायक भी होते हैं। लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से